जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुली अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर रहे होंगे। आज हमारी जो शक्तिपीठ की सीरीज़ है उसकी 8वीं शक्तिपीठ के बारे में हम आज बात करेंगे। 8वीं वीडियो होगी और हमारे 7वें शक्तिपीठ के बारे में हम आज बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ है ऑफ 52 वीडियोस 52 सैटरडेज ऑफ दिस 2025 जो माँ काली की तरफ से गाइडेड है, जिसमें हम 51 शक्तिपीठ के बारे में डिटेल्ड वीडियोस देख रहे हैं, जिस पे पहला वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी और उसके बाद हमने अब तक 7 शक्तिपीठों की बात कर चुके हैं, जो 4 आदि शक्तिपीठ है, जिसमें है माँ कामाख्या, माँ कालीघाट, कोलकाता कालीघाट की काली, माँ तारा तारिणी, माँ बिमला देवी। उनके अलावा और 2 शक्तिपीठ हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो है मैसूर के चामुंडेश्वरी और अमरनाथ की महामाया। आज हम बात करेंगे काशी की विशालाक्षी। जो काशी के विशालाक्षी माँ हैं, विशालाक्षी टेम्पल बहुत ही पावरफुल, बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के साथ हिंदू धर्म के तीर्थ में एक इम्पॉर्टेंट मंदिर के रूप में जानी जाती हैं। माँ विशालाक्षी ऑल्सो नोन एज विशालाक्षी गौरी मंदिर, विशालाक्षी अम्मन कोविल, जो भी नाम से आप बुलाओ। काशी की वाराणसी में ये बहुत ही फेमस हिंदू टेम्पल है जो डेडिकेटेड है माँ विशालाक्षी के लिए, मैनिफेस्टेशन ऑफ माँ पार्वती, राइट। तो ये एक्चुअली जब माँ विशालाक्षी की जो बात करते हैं, वर्ड विशालाक्षी, विशाल यानी बड़ा, विशाल है ना, एंड अक्षी यानी अक्षी, नैन, जो जिनकी नैन बहुत विशाल हो, बड़ी हो, द बिग आईज वन, राइट। और ये मंदिर ना सबसे पहले बनाया और मेंटेन किया गया था नाटुकोट्टई नागरादर, मर्चेंटाइल कम्युनिटी फ्रॉम तमिलनाडु। नाटुकोट्टई जो चेटियार्स होते हैं, नाटुकोट्टई नागरादर ही इस मंदिर को बनाए थे और इस मंदिर की रखवाली भी, मेंटेनेंस भी वही कर रहे थे, जिसमें माँ विशालाक्षी के रूप में मीर घाट के आसपास इनकी लोकेशन है, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। और ये बहुत ही ब्यूटीफुली आज भी पावरफुली श्राइन के रूप में काम कर रही हैं। और ये मंदिर जो नागरादर ने बनाया था 1893 में बनाया गया है और ये एक पावरफुल मोस्ट सेक्रेट शक्तिपीठों में एक है। यहाँ पे मान्यता ये है, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे माँ सती की, जब उन्होंने अपने ही पिता दक्ष के द्वारा अपने पति शिव को अपमानित करते हुए उसे बर्दाश्त ना करने के वजह से यज्ञ को भंग करने, जो यज्ञ उनके पिता दक्ष प्रजापति जो यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ को भंग करने के उद्देश्य से उस यज्ञ के अग्नि में अपने आप को आहुति दे देती हैं, सुइसाइड कर लेती हैं। तो उस वक्त में जब उनके डेथ के बाद शिवजी जहाँ वहाँ पहुँचते हैं वीरभद्र के रूप लेकर और दक्ष की गले काट देते हैं, सरकलम कर देते हैं। उसके बाद फिर उन्हें माफ़ कर कर उन्हें पुनर्जीवित भी कर देते हैं। पर उसके बाद माँ सती के मृतदेह को लेकर वो डिस्ट्रक्शन की डांस तांडव करते हुए हर दर बदर भटक रहे होते हैं। तब सृष्टि की रखवाली गॉड के फॉर्म में, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर के फॉर्म में त्रिदेवों की काम है, तीनों सम्मिलित रूप से काम करें, एक इक्विलिब्रियम बने रहें। पर जब ब्रह्मा अपने काम कर रहे होते हैं, विष्णु अपने काम कर रहे होते हैं, लेकिन सती के वियोग से परेशान हमारे शिव जी महादेव बिल्कुल संतुलन खोकर अपने दर बदर माँ सती के मृतदेह को लेकर घूम रहे होते हैं। जिस जो साइकिल चल रही है उस साइकिल के एंड करने के लिए वहाँ पे साक्षात विष्णु को आना पड़ता है और अपने सुदर्शन चक्र को चलाते हुए माँ सती के देह को कई टुकड़ों में काट देते हैं, जो 51 टुकड़ों के रूप में, कहीं उनके अंग, कहीं उनके आभूषण, कहीं उनके वस्त्र गिरते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और जहाँ जहाँ उनके अंग, आभूषण, वस्त्र गिरे वहाँ वहाँ माँ के शक्तिपीठ की स्थापना की गई। और मान्यताओं के अनुसार माँ विशालाक्षी के मंदिर में माँ की करण कुंडल जो इयरिंग है, इयरिंग गिरी थी, ये मान्यता है। कुछ लोग यहाँ पे माँ के फेस गिरा है ये भी मानते हैं, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि माँ की नैन गिरी थी। पर
यहाँ पे मोस्टली ये माना जाता है कि यहाँ पे माँ की उनके इयररिंग्स गिरे थे, तो इयररिंग्स गिरे हुए उस जगह में माँ सती का होली स्पॉट वाराणसी की मीर घाट के आसपास थी, जहाँ पे माँ विशालाक्षी की मंदिर बनी। और यहाँ पे काजली तीज बहुत ही महोत्सव की तरह बनाया जाता है, जो थर्ड डे ड्यूरिंग द वैनिंग फोर्टनाइट ऑफ भद्रपदा, अगस्त महीने के जो आपकी यह मंदिर जो है विशालाक्षी माँ की मंदिर यहाँ पे मीर घाट वाराणसी में स्थित है, जो करीबन 250 मीटर दूरी पे स्थित है नॉर्थ वेस्ट की तरफ विश्वनाथन काशी विश्वनाथ टेम्पल के दूरी पे, और 200 मीटर दूर है माँ अन्नपूर्णा के मंदिर से। ठीक है, और यहाँ पे माँ विशालाक्षी जो बड़ी नैनो वाली लार्ज आईज वाली माँ विशालाक्षी पार्वती के रूप में यहाँ पे स्थित है। शिव पुराण में इसकी वर्णन है। यहाँ पे शिवा को वो पहली बार देखती हैं, ये भी बताया जा रहा है, राइट। शिव पुराण में when her future husband Shiva sees her for the first time, ये मेंशन्ड है, जब माँ पार्वती और महादेव एक दूसरे को पहली बार देखते हैं। ठीक है, और अन्नपूर्णा के मंदिर पे वहाँ पे है द गॉडेस ऑफ फूड, द फॉर्म ऑफ पार्वती इज गिवन द विशालाक्षी वाइड आइड एंजल, वाइड आइड गॉडेस के रूप में माँ को मानते हैं। और स्कंद पुराण में भी ये कथा वर्णित है, जहाँ पे व्यासा जो मुनि है, मुनि व्यासा, सेज व्यासा वाराणसी को कर्स करते हैं क्योंकि कोई भी वहाँ पे उन्हें खाना नहीं देते। फाइनली माँ खुद एक हाउसवाइफ के रूप में आती हैं और व्यास मुनि को वो खाना देती हैं, जहाँ पे वो अन्नपूर्णा के रूप लेती हैं, जैसे जिसकी वजह से शिवजी उनसे खुश होकर उन्हें प्रिसाइडिंग गॉडेस के रूप में वहाँ पे वरदान प्रदान करते हैं। विशालाक्षी वाराणसी टेम्पल में अन्नपूर्णा के रूप में पहले से ही जानी जाती हैं और बहुत ही दोनों रूप में, दो अलग अलग मंदिर है यहाँ पे, एक अन्नपूर्णा की मंदिर है, एक विशालाक्षी की मंदिर है। स्कंद पुराण के काशी कांड में भी ये वर्णित किया गया है, जहाँ पे माँ विशालाक्षी विश्वनाथ के साथ, शिवजी के एक रूप के साथ, काशी विश्वनाथ के साथ कुबेर को वरदान प्रदान करने के लिए जाती होती हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये भी बहुत ही प्रचलित है कि षष्टांग यानी 6 फोल्ड योगा यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है 6 डिफरेंट साइट्स पे, और उसमें जो जो आते हैं, एक है विश्वनाथन टेम्पल, काशी विश्वनाथ की टेम्पल जो वाराणसी की सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल है, जो लॉर्ड शिवा के लिए है। दूसरी है विशालाक्षी टेम्पल, जो तीसरी है गंगे। चौथे है द काल भैरव टेम्पल, जो वहाँ के क्षेत्रपालक है, वाराणसी की गार्जियन डेटी है। विशालाक्षी के भैरव के रूप में भी काल भैरव आते हैं। और फिर धुंडीराज जो गणेशा की मंदिर है, जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं। और अलग 6th वन है दंडपानी टेम्पल, जो शिवजी के ही और एक रूप है। तो ये 6 जगह षष्ठांग के रूप में जो 6 फोल्ड योगास 6 डिफरेंट साइट्स में परफॉर्म किए जाते हैं। शक्तिपीठों की जब बात करते हैं तो जो हमारे तांत्रिक उपदेश जो माँ पार्वती को शिवजी ने किया था, रुद्रयामल स्तोत्र में भी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल शक्तिपीठ जो प्राथमिक शक्तिपीठ है, उसमें 5th प्लेस में 5वीं जगह में आती है माँ काशी की विशालाक्षी मंदिर। और यहाँ पे माँ काशी विशालाक्षी की कॉन्सर्ट के रूप में उनके काशी क्षेत्रपति भैरव, काल भैरव के रूप में उनके साथ हैं। और मणिकर्णिका घाट में मंदिर है यहाँ पे माँ का, जहाँ पे उनका कुंडला यानी इयरिंग गिरी थी, और काल भैरव के साथ वो यहाँ पे विराजती हैं। और बहुत ही पावरफुल माँ यहाँ पे ब्लेसिंग्स प्रदान करती हैं, हर एक बूंद प्रदान करती हैं। और आप एक ना एक बार उनके साथ जुड़ें। अगर आप वहाँ पर जाकर उनसे ना जुड़ पाओ तो भी एटलीस्ट आप उनसे मन ही मन जुड़ पाओ, मन मंदिर में उनकी आराधना करो, उनकी पूजा करो, जो आपके लिए सच में ही एक ब्लेसिंग होगी। विशालाक्षी के जो ये बड़े बड़े नयन है ना, वो ऐसे जगह में उनके मंदिर में स्थित हैं कि अगर दरवाज़ा खुला हो और आप रास्ते से भी उनकी आशीर्वाद ले सकते हैं। विशालाक्षी द वाइड आइड गॉडेस इज ऑफन एसोसिएटेड विद 2 अदर गॉडेसेस। एक है कामाक्षी द लव आइड गॉडेस ऑफ कांचीपुरम, जिनकी मतलब नैन जो है प्यार से भरी हो, काम अक्षी। एंड मीनाक्षी जहाँ पे मदुरई में है, विच इज फिश आइट, अ ब्यूटिफुल फिश आइट। तो ये अक्षी यानी आई को डिपिक्ट करता है। विशाल अक्षी इज वाइड आइट, कामाक्षी इज लव आइट, एंड
मीनाक्षी इज फिश आइट, जो माँ को ही बहुत ही ब्यूटीफुल नेम्स के साथ भी मानते हैं। और मैं ना एक बात बताऊँ पर्सनल, बचपन से मुझे ये विशालाक्षी नाम से अलग ही अट्रैक्शन था। मुझे नहीं पता कि ये काशी की देवती है, वहाँ पे एक शक्तिपीठों में एक है, ये मुझे नहीं पता था। पर मुझे ना विशालाक्षी नाम पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा पसंद था बचपन से। आई डोंट हैव एनी रीज़न फॉर दैट, मुझे बहुत पसंद था, पसंद है भी। तो माँ जो ये तीनों ही नाम से अगर आप देखो, ये तमिल पीपल, जो साउथ इंडियन तमिल पीपल है ना, उनके यहाँ पे बहुत ही प्रचलित है। ये कांचीपुरम की कामाक्षी हो या मदुरई की मीनाक्षी हो, ये दोनों की दोनों साउथ इंडिया में है। एंड विशालाक्षी उत्तर प्रदेश में, राइट। तो वाइल विशालाक्षी ड्वेल्स इन नॉर्थ इंडिया, जब नॉर्थ इंडिया में है, द गॉडेस टेम्पल्स आर इन तमिलनाडु, साउथ इंडिया, तमिल पीपल, जहाँ पे मैंने पहले ही जैसे बताया था, नाटुकोटे नागरादर ने इस मंदिर को बनाया था, उनके निर्माणित किए थे। तो नाम भी कहीं ना कहीं तमिल नाम से ही पड़ गई है। ओके, तो शायद मैं तो साउथ इंडियन हूँ, मुझे लगता था ये तमिल नाम है, तो शायद इसलिए अट्रैक्शन था, या फिर ये माँ का ही कृपा था कि माँ बचपन से मेरे साथ कहीं ना कहीं हैं और मैं उस नाम से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ। फेस्टिवल्स क्या बहुत ज़्यादा चलते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपके लिए कि यहाँ पे काजली तीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा होली गंगा में यहाँ पे स्नान करने के लिए कई सारे लोग आते हैं, जहाँ यहाँ पे पूजा करते हैं, हम हवन करते हैं, हिम्स रिसाइट करते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, ऑफरिंग्स देते हैं माँ को। और यहाँ पे जो भी आप मन्नतें मांगो वो साक्षात्कार पूरा होती ही होती है। जो भी अनमैरिड गर्ल्स हैं, जो अपना मन चाहे वर मांगने के लिए भी यहाँ पे पूजा करते हैं, और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे आते हैं उनके भी संतान प्राप्ति होती हैं। और जो लोग अपने बुरे काल को या फिर कहीं ना कहीं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने चाहते हैं, वो भी माँ विशालाक्षी से जुड़ते हैं और उनके जीवन में बहुत ही परिपूर्ण तरीके से माँ उन्हें ब्लेस करती हुई दिखती हैं। और यहाँ पे जो 2 गॉडेसेस हैं, एक हाउस साइड बाय साइड जो गर्भगृह में है, स्मॉलर वन स्टोन इमेज जो आदि विशालाक्षी है ऑन द लेफ्ट साइड, एंड अनदर टॉलर ब्लैक स्टोन इमेज जो है लेटर जिसे बनाया था, जो विश्वनाथ एंड अन्नपूर्णा के मंदिर में भी देखे जा सकते हैं, राइट। यहाँ पे जो नवरात्रि हैं, दोनों के दोनों जो प्रत्यक्ष नवरात्रि हैं, गुप्त नवरात्रि की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो प्रत्यक्ष नवरात्रि हैं, जो अश्विनी माह के नवरात्रि हों या फिर जो चैत्र माह की नवरात्रि पड़ रही हो, ठीक है, दोनों ही नवरात्रि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही धूमधाम से, कोलाहल से यहाँ पे मनाया जाता है। जो विजयदशमी हो गई या फिर महिषासुर मर्दिनी के रूप में जब उनकी वध किया जाता है, यहाँ पे नव दुर्गा की पूजा की जाती है, 9 गौरी की, 9 पार्वतियों की पूरा पूजा की जाती है। यहाँ पे आपको रेकमेंड किया जाता है कि उस दौरान आप चाहो तो यहाँ पे मंदिर आ सकते हो, माँ की दर्शन कर सकते हो, और काशी महात्म्य से आप उनकी उस ब्लिस को आप यहाँ रह के फील कर सकते हो। और जो वरुणांद्र जो एनुअल महोत्सव है विशालाक्षी टेम्पल की, वो है काजली तीज, यानी ब्लैक थर्ड, द थर्ड लूनार डे ऑफ तीज ऑफ वैनिंग फोर्टनाइट ऑफ भाद्रपदा माह के तृतीय दिवस में जो आपको यहाँ पे काजली तीज बनाई जाती है। यहाँ पे जो विमेन है बहुत ज़्यादा सीजनल सॉन्ग्स गाते हैं, काजली ब्लैक कलर की अराउंड दिस टाइम, एंड यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली अपने भाई के वेलफेयर के लिए, अपने भाई के लिए ब्लेसिंग्स मांगते हुए यहाँ पे तीज मनाई जाती है। तो होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। और ये मंदिर की अगर टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक माँ की मंदिर खुली हुई होती हैं। और आप जब भी जाओ तो आराम से जाना, वक्त लेकर जाना, बैठना, उनके नैनों में नैन मिला के देखना, उनको थैंक यू कहना, उनसे बातें करना और उनसे कनेक्ट करना सोलफुली, बिकॉज शी इज़ डिवाइन, शी इज़ लाइव देयर। आप मानो या ना मानो, आप वहाँ पे जाके उनको जीवित रूप में आप उन्हें फील कर पाओगे, उनकी आशीर्वाद को आप देख पाओगे, राइट। तो जब भी आप जाओ तो बिल्कुल मेरी तो यही सजेशन रहेगी कि आप वहाँ पे जाएं और माँ की आंखों में आंखें डाल के कुछ देर तो बैठ के देखें, अपने पूरी जो इस
इनकारनेशन है, इसकी ब्लेसिंग आपको वहाँ पर समझ में आएगी। मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपको ये नहीं समझा पाऊँगी, अगर समझ सके तो समझ जाना, बात बहुत गहरी है। क्योंकि वो उनकी आंखों से आपकी आंखों में वो सब कुछ बता देंगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, और शायद आप जानने के लिए तरस रहे हो। माँ विशालाक्षी जो है, लिटरली शी इज़ द ब्लेसिंग, द ब्लिसफुल, द पावरफुल एंड मोस्ट फेमिनाइन, मोस्ट डिवाइन फॉर्म ऑफ माँ अन्नपूर्णा, माँ पार्वती, माँ सती आपको हर तरफ से हर आशीर्वाद देने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। अगर अभी फिजिकली नहीं जा सकते तो मन ही मन एक बार घूम आना, ठीक है। और काशी विशालाक्षी माता शक्तिपीठ जो है, काशी लाहौरी तोला नियर गणपति गेस्ट हाउस, आपकी एड्रेस मिल जाएगी आपको नेट में, और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के आपके करीबी एयरपोर्ट पड़ेगी। और जो यहाँ पे तमिल आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिलेंगे, उसकी गोपुरम हो गई, उनके अंदर की सन्निधि हो गई, वहाँ के गर्भगृह हो गया, तो इट इज़ वेरी टचिंग टू मी टू। तो आप एक बार हो आना, राइट। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट शक्तिपीठ में आपसे, तब तक अपना ध्यान रखना। अगर आपकी भी कुछ अपनी स्टोरीज़ हैं माँ महामाया के साथ, माँ आदि पराशक्ति के साथ, माँ जगत जननी के साथ, माँ विशालाक्षी के साथ, जिन भी देवता के साथ, जिन भी शक्तिपीठ के साथ आपकी कोई मेमोरी हो, आपकी कोई कहानी हो, आपकी कोई ऐसे ब्लेसिंग हो जो आप शेयर करना चाहो, अगर माँ का कृपा रहा तो आप शेयर कर पाओगे। मैं क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभी ना माँ आपके साथ जो रिश्ता जोड़ती है वो आपके साथ पर्सनल होता है, वो गुप्त होता है, वो गोपनीय होता है, वो नहीं चाहती आप किसी और के साथ शेयर करें। मैं भी अपने साथ हुए कई सारे मिरेकल्स को, कई सारे ब्लेसिंग्स को चाह कर भी नहीं शेयर कर पाती। कहीं ना कहीं वीडियोस कट जाते हैं, कहीं ना कहीं वो शेयर ही नहीं हो पाते हैं, बहुत कुछ ऐसे हुआ है। ऐसे एक फेलो हमारे सोल ट्राइब, सोल फैमिली मेंबर हैं, जिन्होंने माँ चामुंडेश्वरी मंदिर के वीडियो पे अपने कमेंट के रूप में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश की। बहुत लंबे चौड़े मैसेज लिखे, उन्होंने कमेंट पोस्ट भी किया, पर वो सरपस नहीं हुआ। तो उन्होंने पर्सनली मैसेज करके पूछा, मैम मैंने तो कमेंट किया पर वो नहीं सरपस हो रहा है, क्या मुझे दोबारा से करना चाहिए? मैंने कहा इफ़ इट इज़ योर सोल कॉलिंग गो अहेड। पर उससे 1-2 दिन पहले मैंने ये चैनल भी किया था कि आप और आपके इष्ट देव, आपके कुलदेव के बीच में जो भी कनेक्शन है वो गोपनीय है, वो सीक्रेटिव है, वो पर्सनल है, तो उसे पर्सनल रखें। पर फिर से उन्होंने कमेंट लिखा, उन्होंने फिर से ये कन्फेस किया कि माँ मैंने दोबारा कमेंट लिखा, लंबे चौड़े कमेंट लिखा, सारे एक्सपीरियंस लिखे, फिर वो कमेंट नहीं दिख रहा। तो ये साक्षात माँ का ही मर्जी है कि वो आपके साथ पर्सनली जुड़ना चाहती हैं। जैसे हर माँ अपने बच्चों के साथ, अब भले ही उनके संतान 10 हो, 12 हो, जितने भी संतान हो, एक नॉर्मल बायोलॉजिकल मदर के लिए बोल रही हूँ, अगर उनके 10-12 बच्चे भी क्यों ना हो, हर एक बच्चे के साथ उनकी बॉन्डिंग अलग होती है, हर एक बच्चे के साथ उनकी कनेक्शन अलग होती है। वो किसी एक बच्चे को सिर्फ 2 रोटी देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वो 2 ही खाएगा, किसी को 5 देती हैं क्योंकि उनको पता है कि उसकी भूख ज़्यादा है, किसी को सिर्फ 1 देंगी, बोलेंगे ये तम खा लो, किसी को खिला के देंगे। तो हर किसी के साथ उनकी कनेक्शन अलग होती है, और वो जिनके साथ वो पर्सनल बनाए रखने चाहती हैं वो आपको बताने देंगी भी नहीं। सो लिसन टू योर सोल, लिसन टू योर सोल कॉलिंग। जो आपकी सोल कहें, जो आपकी आत्मा को सही लेके, जो स्पिरिट परफॉर्मिंग रिचुअल, यानी आपकी सोल को, आपकी आत्मन को जो सही लगे वो कीजिएगा। मैं हमेशा जो भी मुझसे पर्सनल सेशन के लिए भी आते हैं, जो पहले ही पूछते हैं मैम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे पर्सनल सेशन चाहिए, आप सजेस्ट कर दो, आप बताओ मुझे कौन सी लेनी चाहिए, मैं बिल्कुल ना कहती, मैं नहीं। इट इज़ एब्सोल्युटली योर सोल कॉलिंग। आपकी सोल को पता है आपकी क्या ज़रूरत है, तो वो जो बोले वही मानना। तो इफ़ इट इज़ योर सोल कॉलिंग कि आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो यू कैन गो अहेड एंड शेयर विद इट। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी एक्सपीरियंस पढ़ के। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का भी ध्यान रखें। मैं मेरी मम्मा और बाबा माँ काली और महाकाल से प्रार्थना करूँगी कि आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो, और आपके जीवन में ढेरों खुशखबरियाँ आएँ, ढेरों खुश सिचुएशंस, सिनेरियोज बने, बहुत सारे सौभाग्य प्राप्त हो, और आप बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।